नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फसल बीमा मुआवजा 2020 की लिस्ट जारी हो गई है। 2000 करोड़ रुपए हाल ही में किसानों के खाते में डालने का वादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। वह घोषणा भी आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन का जो ऑफिशियल लेटर है, जो कि सभी कलेक्टर्स को जारी हो गया है मुआवजा के संबंध में, वह आप देख लीजिए। 1128 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि किसानों के खातों में पहुंचने वाली है। मानसून वर्ष 2020 में कीट प्रकोप से जो फसलों को नुकसान हुआ था, उसकी यह राहत राशि है। बैतूल जिले को मिलेंगे 22 करोड़ 88 लाख रुपए। भोपाल जिले में 20 करोड़ 36 लाख रुपए मिलेंगे। दमोह जिले को मिले हैं 29 करोड़ 82 लाख रुपए। देवास जिले को 166.99 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 167 करोड़ रुपए। धार जिले को राहत राशि के तौर पर मिलेंगे 19.77 करोड़ रुपए। गुना जिले को 24 करोड़ 17 लाख रुपए। हरदा जिले को 89 करोड़ 12 लाख रुपए। होशंगाबाद जिले को 28 करोड़ 48 लाख रुपए। इंदौर जिले को 31 करोड़ रुपए। खरगोन जिले को 23 करोड़ 12 लाख रुपए। नरसिंहपुर जिले को 19 करोड़ 48 लाख रुपए। रायसेन जिले को 38 करोड़ 94 लाख रुपए यानी कि लगभग 39 करोड़ रुपए हो गए हैं। राजगढ़ जिले को 20 करोड़ 92 लाख रुपए। सागर जिले को 66 करोड़ 43 लाख रुपए। सीहोर जिले को 129.14 करोड़ रुपए। शाजापुर जिले को 191 करोड़ रुपए, नहीं, शाजापुर जिले को है 101 करोड़ रुपए और विदिशा जिले को है 191 करोड़ रुपए। अलीराजपुर जिले को 30 करोड़ 62 लाख रुपए और आगर मालवा जिले को मिलेंगे 75 करोड़ 16 लाख रुपए। तो यहाँ पर बात करें कि सबसे ज़्यादा राहत राशि जिस जिले को मिलने वाली है, वह है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र विदिशा, जहाँ से ये चुनाव जीत कर आते थे सांसद का। तो निश्चित तौर पर जहाँ का नेता होता है और बड़े पद पर पहुंचता है तो अपने क्षेत्र के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करता है। और देखने में आया है कि जब भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणा करते हैं, हालांकि शासन की रिपोर्ट के आधार पर यह तय होता है कि किस ज़िले में कितनी राशि पहुंचेगी, लेकिन हमने देखा है हमेशा से ही ऐसा हुआ है कि जो फसल बीमा हो चाहे मुआवजा हो, तो कहने का मतलब मेरा ये है, मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, हर नेता ऐसा करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने क्षेत्र से आप ऐसे दमदार नेता को जिताएं जो कि आपकी आवाज़ आगे तक उठा पाए और आपके काम करवा पाए, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। बात करें राहत राशि की, तो समस्त प्रभावित कृषकों को उन्हें स्वीकृत राहत राशि का 33% की दूसरी किस्त का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं और शेष राशि जो बचेगी उसके भुगतान के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे। यानी कि अभी एक बार और राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी। बात करें कि किन खातों में यह राशि आएगी, तो सरकार के पास ऑलरेडी किसानों की जानकारी है। पीएम किसान योजना के तहत आपने दी थी, उसके बाद में सीएम किसान कल्याण योजना के तहत आपने जानकारी दी थी, वह ऑलरेडी जानकारी सरकार के पास है। तो यदि आप ये सोच रहे हो कि पटवारी ने आपके कागज पत्रक नहीं लिए हैं तो आपको राहत राशि नहीं मिलेगी, तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके खाते में राहत राशि फिर भी जमा हो सकती है। समस्त प्रभावितों को राहत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से यानी कि ट्रेजरी से ऑनलाइन करने के निर्देश है। भुगतान की गई राशि की जानकारी निश्चित प्रारूप में शासन को भेजी जानी है। आवंटित राशि का उपयोग आरबीसी 64 के निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही करने के निर्देश दिए हैं तथा व्यय की गई राशि की जानकारी और उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाढ़ और कीट व्याधि से जो क्षति मध्य प्रदेश में हुई है, मैं आपको बार बार एक रिपोर्ट दिखाता हूँ जो कि लिस्ट है आपके सामने। 5 अक्टूबर 2020 को शासन के द्वारा यह जानकारी दी गई थी, अधिकृत जानकारी है। और आप देखेंगे कि विदिशा जिले में सबसे ज़्यादा नुकसान मैंने बताया था, आपने भी देखा होगा, और वास्तव में विदिशा जिले को ही सबसे ज़्यादा राशि राहत के तौर पर मिली है। कितनी मिली है? 191 करोड़ रुपए। वही दूसरे नंबर पर जिस जिले को ज़्यादा राशि मिली है, देवास जिले को मिली है 166.99 करोड़ रुपए। उसके बाद बात करें तो 129.14 करोड़ रुपए मिले हैं सीहोर जिले को। तो आपको पता ही है कि सीहोर और विदिशा जो है एक गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, और देवास में भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है
बीजेपी। तो जब डबल इंजन की सरकार बनती है, जिस प्रकार से चुनावी घोषणाएं की जाती थी, आप देख रहे हैं कि उसका असर क्या होता है, लेकिन किन किन क्षेत्रों में होता है यह भी आपने देखा। बात करें, यह पुराना आदेश है। दिसंबर में जो राशि जारी हुई थी यह ऑलरेडी किसानों के खातों में जमा हो चुकी है। वह थी पहली किस्त और यह है राहत राशि की दूसरी किस्त। शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा की थी कि 23 मार्च को किसानों के खातों में पैसा आ जाएगा, वह भी आप सुन लीजिए, ताकि आप जिन लोगों को विश्वास ना हो उनको तसल्ली हो जाए। क्योंकि देखने में यह आता है कि यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आजकल लोग शक करने लगे हैं, और उनका जो शक है जायज़ भी है। क्योंकि बहुत सारे चैनलों पर आप देखते हैं कि थंबनेल में कुछ और मिलता है और अंदर कुछ और मिलता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान की घोषणा आप सुन लीजिए। 23 तारीख को फिर 2000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले जाएंगे, राहत की राशि के और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के। फिर 23 तारीख को तैयार रहो, कोई महीना ऐसा नहीं जाने दूंगा जब खाते में पैसा नहीं आएगा, लगातार आता रहेगा। और अगर आज के 2000 करोड़ जो मकानों के लिए किस्त डाली है, इसको मिला लिया जाए तो 1,20,000 करोड़ रुपया गरीब माताएं बहनें, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, पेंशन, ये सब मिला के गरीबों के खाते में आया है। अब यही तो ग्रामोदय है, यही गरीब का उदय है। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम का हाल। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के इंदौर, होशंगाबाद, चंबल, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और सागर, इन संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा हुई है। शेष संभाग के जिलों का मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। किस संभाग में कौन सा जिला आता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी वह काफ़ी उपयोगी है, ज़रूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने बताया कि किस संभाग में कौन सा जिला आता है। ऐसा ही नहीं बताया है, ट्रिक के माध्यम से बताया है, ताकि आपको याद भी रहेगा। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें तो पिछले 24 घंटे के दौरान सोंडवा और बैतूल में 2-2 सेंटीमीटर बारिश हुई। बीकनगांव, सीहोर और खंडवा में 1-1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 37 डिग्री सेल्सियस होशंगाबाद, खंडवा और रतलाम में। प्रदेश में सबसे कम यानी कि न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 15 डिग्री सेल्सियस मंडला में। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, तो 22 मार्च 2021 की सुबह तक रीवा, शहडोल और होशंगाबाद, इन संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। इसके अलावा खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, सीहोर, रायसेन, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और मंडला, इन जिलों में भी कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। कहीं कहीं का मतलब होता है कि 25% या उससे कम स्थानों पर। प्रदेश के शेष जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की बात करें तो रीवा, शहडोल, इन संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। साथ ही में तेज हवा चल सकती है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। साथ ही में कहीं कहीं पर अल्पकालिक ओलावृष्टि की भी संभावना है। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और मंडला जिलों में भी ओलावृष्टि हो सकती है। साथ ही में बिजली चमकने या गिरने और तेज हवा चलने की संभावना है। होशंगाबाद संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। तेज हवा चल सकती है, लेकिन ओलावृष्टि की संभावना यहाँ पर नहीं है। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, सीहोर और रायसेन, यहाँ पर भी बिजली चमकने या गिरने और आंधी चलने की संभावना है, लेकिन ओलावृष्टि की संभावना नहीं है। 23 और 24 मार्च 2021 के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों की बात करें, आकाश साफ रहेगा, आकाश साफ रहेगा तो मौसम भी ठीक ठाक रहेगा। हवा की औसत गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो सकती है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री जबकि न्यूनतम
19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 9वीं और 11वीं की परीक्षा 12 अप्रैल से होगी। डीपीआई ने आदेश जारी कर दिए हैं। सभी परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा 12 अप्रैल से शुरू होगी। 9वीं की 27 अप्रैल और 11वीं की परीक्षा होगी 28 अप्रैल को समाप्त। वही 10वीं और 12वीं की परीक्षा की बात करें तो प्री बोर्ड परीक्षा भी 12 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई ने सत्र 2020-21 की 9वीं और 11वीं की वार्षिक तथा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा की समय सारणी घोषित कर दी है। 9वीं और 11वीं की परीक्षा का समय सुबह 8 से 11 बजे तक रहेगा। वहीं 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा भी 12 अप्रैल से शुरू होगी। परीक्षा का समय दोपहर 12 से 3 बजे तक रहेगा। खास बात यह है कि 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा 27 अप्रैल तक चलेगी और 2 दिन बाद 30 अप्रैल से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। वहीं डीपीआई ने आदेश जारी किया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में आवेदन से वंचित विद्यार्थियों को एक और अवसर दिया जा रहा है। इसके लिए रुक जाना नहीं योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए जून में विशेष परीक्षा ली जाएगी। तो जयश्री कियावत जो कि आयुक्त है डीपीआई की, इन्होंने बताया है कि 9वीं और 11वीं की वार्षिक और 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा 12 अप्रैल से शुरू होगी। ये परीक्षाएं ऑफलाइन ली जाएगी। 18 जिलों के किसानों के लिए जो 1128 करोड़ की राहत राशि बताई गई है वह पहले लिस्ट आपको मैं बता चुका हूँ। किसान अब 23 अप्रैल तक जमा करा सकेंगे फसल ऋण, सरकार ने बढ़ाई अवधि। मौसम की बेरुखी से परेशान किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने फसल ऋण वसूली 1 माह आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, यानी कि अब किसान 30 अप्रैल 2021 तक कर्ज की राशि जमा कर पाएंगे। अभी सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च तक कर्ज वसूली कर रही थी। बैंकों ने किसानों को 28 मार्च तक हर हाल में कर्ज की राशि चुकाने के नोटिस भेज दिए थे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 मार्च को होने वाली फसल ऋण वसूली की अवधि 1 माह आगे बढ़ाने पर सहमति दे दी है। मंत्री ने बताया कि वे मुख्यमंत्री से मिले थे और फसल ऋण वसूली की अवधि आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री को बताया कि वर्तमान में फसल खरीदी की जा रही है और किसानों को उपज की राशि अप्रैल मई माह में मिलेगी। कर्ज चुकाने के लिए 1 माह अतिरिक्त मिलने से किसानों की मुश्किल कम होगी और वे फसल ऋण की राशि को जमा कर सकेंगे। धार के पूर्व सांसद श्री सूरजभान सिंह सोलंकी जी का हाल ही में निधन हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईश्वर से प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति दे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के अस्वस्थ होने की भी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईश्वर से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। खेत तालाब के लिए विभिन्न पंचायतों में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 4 से 5 खेत तालाब स्वीकृत हुए हैं। आप भी पंचायत के सरपंच से संपर्क कर सकते हैं। आकार की बात करें तो 15 मीटर लंबाई और चौड़ाई के खेत तालाब 39,000 रुपये की लागत के होंगे। 22 मीटर लंबाई और चौड़ाई के खेत तालाब की लागत होगी 1 लाख रुपये और 38 मीटर लंबाई और चौड़ाई के खेत तालाब की लागत मांगी गई है 3,10,000 रुपये। तो ये खेत तालाब विभिन्न लागत वाले हैं, मनरेगा के तहत निर्मित किए जा रहे हैं। आपका खेत, आपका तालाब, पानी भी आपका रहेगा। खुद आप ही मजदूरी उसमें कर सकते हैं जॉब कार्ड लगा के और यह पैसा निकलवा सकते हैं। किसान कर्ज माफ़ी का ये जो समाचार है 16 मार्च 2021 का है, पुराना है लेकिन काम का है। वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे ज़रूर पढ़िए, काफ़ी काम की जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। राजगढ़ जिले के 3,33,137 किसानों को फसल बीमा के रूप में 703 करोड़ 44,70,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है, लेकिन अभी तक किसानों के खातों में यह जमा नहीं हुई है। किसान अभी भी राशि प्राप्त होने का इंतजार कर रहे हैं। अब देखते हैं कि राहत राशि की जो घोषणा हुई है 23 मार्च को कितने किसानों के खाते में राहत राशि पहुंचती है। आपके खाते में भी जमा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि सभी को सच्चाई का पता चल सके, और नहीं आई हो तो वह भी बताएं। 22 मार्च से जो चना मसूर और सरसों की खरीदी शुरू होनी थी अब सरकार ने स्थगित कर दी है। रबी उपार्जन गेहूं, चना, सरसों, मसूर इन सभी की खरीदी का कार्य फिलहाल आगामी तारीख तक स्थगित कर दिया गया है। जैसे ही खरीदी की सूचना मिलेगी आपको ज़रूर इसी चैनल के जरिए बता दिया जाएगा। खरीदी से संबंधित कोई शिकायत आपकी हो तो सीएम हेल्पलाइन के नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका नंबर है 0755-255-1471। इस पर भी आप सुबह 8 से रात 8 बजे तक फ़ोन लगा सकते हैं।
किसान भाइयों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया है कि चिंतित न हो, ओलावृष्टि और बारिश से प्रभावित फसलों का सर्वे किया जाएगा। शीघ्र ही सर्वे शुरू होगा। किसानों को फसलों के नुकसान का समुचित मुआवजा दिया जाएगा। साथियों, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो वो नोटिफिकेशन यानी घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए। दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें, खासतौर पर किसान भाइयों को जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप पर। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आपके कीमती सुझाव या प्रश्न कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।